Assalamu alaikum student. Today I am going to discuss Unit 3 from your book Oxford Progressive English. Content Class 3 Subject English Unit 3 Topic Send me an email. Setting. So what is setting? Setting is the place where the story take place. So setting is in this chapter is Nepal. First I am going to tell you about email. The full form of email is electronic mail. Electronic mail is a method of exchanging messages between people using electronic devices. ईमेल दरअसल क्या मेथड है? मैसेज एक्सचेंज करना बिटवीन पीपल्स के दरमियान में, यानी मैसेज को एक्सचेंज करना लोगों के दरमियान में, अपने पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी आ सकता है। यानी इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अपने पैगामात अपने प्यारों तक पहुंचाना जो आपसे दूर हों, एक शहर से दूसरे शहर तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक इन मैसेजेस को पहुंचाना क्या कहलाता है? ईमेल। हाउ टू राइट ईमेल, यानी हम ईमेल कैसे राइट कर सकते हैं, क्या बेसिक चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें ईमेल राइट करने के लिए। फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसे आप ईमेल भेजते हैं, उसे वो चीज़ सबसे पहले नज़र आती है। यानी जिसे आप ईमेल भेजेंगे तो उसे ईमेल ओपन करने से पहले आपका सब्जेक्ट नज़र आएगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, यानी आपके मैसेज से रिलेटेड हो सकता है। सेकेंड वन इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वर्ड निकला है सैल्यूट से, और सैल्यूट का मतलब होता है किसी को इज्जत देना। और इन ईमेल में हम कैसे इज्जत देते हैं? बाय राइटिंग डियर, मिस्टर एंड मिसिस। थर्ड वन इज बॉडी। अब बॉडी में आप ईमेल में क्या राइट करते हैं? अपना तमाम मैसेज, अपना तमाम पैगाम जो आप राइट करते हैं वो ईमेल की बॉडी कहलाएगी। नाउ फोर्थ पार्ट इज एंडिंग। अब आप अपने ईमेल को एंड कैसे करेंगे? बाय राइटिंग रिगार्ड, बाय राइटिंग थैंक यू, यानी उस शुक्रिया अदा करके। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट क्या होगा? सिग्नेचर। सिग्नेचर में चाहे आप अपना नेम राइट कर दें, चाहे अपने साइन राइट कर दें। ये 5 पार्ट जब आपके कंप्लीट होंगे आपका एक ईमेल तैयार हो जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, एन ईमेल फ्रॉम मिस्टर बर्की। यानी अब हमने क्या ईमेल पढ़ना है? मिस्टर बर्की का ईमेल पढ़ना है जो उन्होंने अपनी फैमिली को राइट किया है। सो फर्स्ट पॉइंट इज आई एम इन द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू। अब वो क्या बता रहे हैं अपने ईमेल में कि मैं नेपाल में के दारुल हुकूमत काठमांडू में मौजूद हूँ। देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ड ऑफ वुड। यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। द वैलीज आर वेरी स्टीप। यहाँ की जो वादियाँ बहुत ज़्यादा गहरी हैं। म्यूल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक इनटू द माउंटेन्स। और यहाँ पे वज़न उठाने के लिए हम म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी पहाड़ों में ले जाने के लिए। पहाड़ में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पे म्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं लोड्स को इधर उधर लेकर जाने के लिए। पीपल हेयर स्पीक नेपाली। नेपाल के लोग मोस्टली नेपाली बोलते हैं, और जबकि मिस्टर बर्की पाकिस्तान से गए हुए हैं वो पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं। सो मिस्टर बर्की के लिए बहुत मुश्किल था कि वो कम्युनिकेट कर सके नेपाली पीपल के साथ, तो इसलिए वहाँ पे वो कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। द चिल्ड्रन फेच मोर वाटर एंड फीड द गोड्स एंड द हैंस। वो बताते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं इवन वो भी वर्क करते हैं, और वो पहाड़ों से नीचे जाकर पानी लेकर आते हैं और अपनी गोड्स और अपनी हैंस को फीड करवाते हैं। इन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ी इलाकों में, दे ग्रो एंड ईट अ लॉट ऑफ पोटैटोज। यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं मोस्टली आलू को उगाना और उनको खाना ही पसंद करते हैं। द लोकल पीपल्स आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड ब्रिज। यानी यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो मिस्टर बर्की की मदद करते हैं उनकी पुल बनाने के लिए। मिस्टर बर्की दरअसल नेपाल में मौजूद हैं, एक पुल बनाने वो गए हैं, और वहाँ के जो नेपाली लोग हैं, यानी वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो उनकी मदद करते हैं इस पुल की तामीर में। दे ब्रिंग लार्ज स्टोन फॉर द बेसिस। वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाते हैं। इन जुलाई के महीने में द मानसून विल कम एंड रिवर विल बी फुल ऑफ वाटर। यानी जब मानसून का मौसम शुरू होता है तो यहाँ के दरिया पानी से भर जाते हैं।
वी कैन नॉट बिल्ड ब्रिज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि हम इस मौसम में ब्रिज को तामीर नहीं कर सकते। आई हैव गोट सम ग्रेट फ़ोटोज़। मैंने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ली हैं विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल, जो मैं इस ईमेल के साथ ज़रूर अटैच करूँगा। आई एम गेटिंग वेरी थिन। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत मेहनत करनी होती है। एंड बिकॉज क्योंकि आई एम वॉकिंग सो मच, और मुझे यहाँ पे चलना भी बहुत पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, इसलिए जो भी काम करना होता है वो मिस्टर बर्की को चल के करना होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज़ लोड, अ हैवी और बल्कि थिंग। यानी लोड का मतलब होता है कोई भारी चीज़, जैसे कि सामान वगैरह। नेक्स्ट इज़ फेच, कोई चीज़ जाकर लाने को हम फेच कहते हैं। गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक। टेम्पल्स यानी मंदिर, अ बिल्डिंग डिवोटेड टू वर्शिप ऑफ अ गॉड, यानी ऐसी इमारत जो खुदा की इबादत के लिए बनाई गई हो। ब्रिज यानी पुल, अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ रोड पाथ इटीसी अक्रॉस अ रिवर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी सड़क जो दरिया के ऊपर बनाई गई हो। फेस्टिवल त्यौहार, अ डे और अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन, यानी ऐसा दिन जो खुशी मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। गुड लक, थैंक यू।